कॉपी पेस्ट करके गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले, गूगल ट्रांसलेट का यूज करके अप्रूवल कैसे ले, किसी टूल की मदद से आर्टिकल को जनरेट करके अप्रूवल कैसे ले, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मैं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि कल मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मन की बात रखी थी, तो उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को पिक किया है जो एकदम रैंडमली है और आप में से सभी लोगों की कहीं ना कहीं वो क्वायरी तो होगी। भाई सही बताऊं तो बहुत सारे टैलेंटेड लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं जिनको मतलब अभी मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा आपको भी मजा आने वाला है और मेरे को भी आने वाला है। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल कंटिन्यू देखें और इस चैनल पर नए विजिट करो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए यार बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है शुभ राशिफल की तरफ से और इन्होंने मुझसे पूछा है कि यूट्यूब से मंथली अर्निंग कितनी होती है और अभी तक लाइफ टाइम कितना अर्न किया है यूट्यूब की मदद से। तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब से मंथली जो अर्निंग होती है वो होती है $200 से $250 की। पहले कम होती थी, अब थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे चैनल ग्रो हो रहा है। और लाइफ टाइम की अगर अर्निंग की बात करें तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने अपनी सारी अर्निंग शेयर करी थी, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है बावली लोंडिया। लोग नहीं बोल रहा हूं भाई, नाम है इनका बावली लोंडिया। तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन कराया कि भाई कॉपी पेस्ट करके एडसेंस अप्रूवल कैसे ले बता दो और तुम हर बार गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेते हो। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको वीडियो में आगे मैं शेयर करूंगा, तो वीडियो पूरी देखते रहना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कार्तिक की तरफ से और इन्होंने मुझसे पूछा है कि हाउ टू कैलकुलेट द कीवर्ड डेंसिटी। तो कीवर्ड डेंसिटी को मतलब कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। मान लो आपका जो आर्टिकल है वो है 1000 वर्ड का और आपने इसमें जो मतलब फोकस कीवर्ड ऐड किया है वो आपने 10 बार ऐड किया है और आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जस्ट जो 10 है उसको डिवाइड करना है आपको 1000 से, जितना आपका आर्टिकल का वर्ड है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, तो जितने भी परसेंटेज आएंगे वो आपके आर्टिकल की कीवर्ड डेंसिटी होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया उसमें मुझसे पूछा गया है कि भाई हम 2020 में ब्लॉगर से वर्डप्रेस पर कैसे शिफ्ट हो। तो देखो शिफ्ट होना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फर्स्ट अपनी जो ब्लॉगर वेबसाइट है उसका आपको करना कुछ नहीं है, बैकअप ले लेना है। बैकअप लेने के बाद आप सभी लोग को वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है, जस्ट नेम सर्वर अपडेट करके, और जो बैकअप है उसको इंस्टॉल करना है और रीडायरेक्शन का एक प्लगइन आता है वो इंस्टॉल करना है। तो प्रॉपर्ली आप जो है मतलब ब्लॉगर से वर्डप्रेस पर शिफ्ट हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसमें से मुझे पूछा गया है कि बार बार ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट का एरर आ रहा है, इन्होंने सब कुछ चीजें चेंज कर दी लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम इनकी सोल्व नहीं हुई। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है मैं आपको बताता हूं। देखो सब कुछ चीजें करने के बाद एक सबसे लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो ये बचता है कि आपको एक न्यू ब्राउजर इंस्टॉल करना है। न्यू ब्राउजर इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है सारे के सारे नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें नए आपको फिल करनी है और फिर जब आप अप्लाई करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अभी तक मैंने खुद ने भी 5-6 एडसेंस अकाउंट बना रखे और रन में है और कल परसों मैंने एक एडसेंस अकाउंट और बनाया था। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है सूरज शर्मा की तरफ से और इन्होंने कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब में आने का आइडिया कैसे आया। तो यूट्यूब पर मैं 2018 पर ही ज्वाइन कर दिया था। उस समय जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे यूट्यूब की मदद से अर्निंग करनी है, लेकिन बाद में फिर मैं ब्लॉगिंग में चला गया और ब्लॉगिंग से जब अर्निंग होना शुरू हुई तो मुझे लगा कि भाई आपके साथ भी ये चीजें शेयर करनी चाहिए और अब मैं जो है यूट्यूब पर ब्लॉगिंग की जितनी भी चीजें हैं, जो भी नॉलेज है अपना, वो शेयर करता हूं। ठीक है। दूसरा जो इनका क्वेश्चन है कि मेन सोर्स कौन सा है, ब्लॉगिंग और यूट्यूब। तो मेन सोर्स मेरा ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग से मैं अर्निंग करता हूं। तीसरा क्वेश्चन है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं अभी बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा हूं जो कि रनिंग में है, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल और बाकी है। चौथा जो क्वेश्चन इन्होंने करा है कि ब्लॉगर बेस्ट है फिर वर्डप्रेस बेस्ट है। तो अगर बिगिनर हो तो ब्लॉगर बेस्ट है और मैं भी यही प्रेफर करूंगा, ब्लॉगर आपके लिए बेटर है। फिर गाइस अब जो इसने सवाल पूछा है मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक सवाल पूछा है कि भाभी से कब मिलाओगे। बहुत तेज हो रहे हो, हाँ बहुत तेज हो रहे हो, हाँ बहुत तेज हो रहे हो। अब गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है मैडम आज लग रही है कतई जहर। डायलॉग नहीं, नाम है इनका कतई जहर। ठीक है। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर मैं YouTube कैप्शन आर्टिकल जनरेटर से आर्टिकल जनरेट करके उन्हें ब्लॉगर पर पोस्ट कर दूं तो क्या मुझे एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो देखो ऐसी ये जो कंडीशन है भाई इसमें ज्यादातर किस्मत साथ देती है। तो अभी तक इस मेथड का यूज करके मैंने एक बार एडसेंस का अप्रूवल लिया था जस्ट ट्राई करके, उसके बाद ये मेथड मैंने शेयर भी करी थी। ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि स्क्रिप्टेड कंटेंट का एरर आ जाता है।
तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप इधर उधर से आर्टिकल जनरेट मत करो, खुद से लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल ब्लॉगिंग में आपको करना तो कुछ है नहीं, आर्टिकल्स ही पोस्ट करना है। तो आर्टिकल लिखने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। गाइस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है गौरव राज की तरफ से, और इन्होंने पूछा है कि भाई एडसेंस से एड लिमिट कितने दिन में हट जाती है, प्लीज रिप्लाई मी। तो देखो एड लिमिट का कुछ ऐसा रोल है कि एड लिमिट आती है इसलिए कि जब आप अप्रूवल करा लेते हो उस समय तो आपकी वेबसाइट पर सारी चीजें सही होती है, लेकिन अप्रूव कराने के बाद मान लो आपकी वेबसाइट पर गलत सोर्स से ट्रैफिक आ रहा है, या फिर आपने जो कंटेंट है वो एडसेंस की पॉलिसी को वॉल्यूट कर दिया है, तो ऐसे में गूगल एडसेंस आपके अकाउंट पर एड लिमिट लगा देता है। और जब तक आप अपनी वेबसाइट में वो चीजें फिक्स नहीं करोगे, यानी कि अगर जो ट्रैफिक आ रहा है उसको चेंज नहीं करोगे, ऑर्गेनिकली अपनी साइट को ग्रो नहीं कराओगे, जो आपने गलत आर्टिकल्स डाल रखे उनको फिक्स नहीं करोगे, तब तक ये एड लिमिट आपके अकाउंट से नहीं हटेगी। भली एडसेंस में वहां पर हमें 30 दिन लिखा हुआ आता है, लेकिन बहुत बार भाई 6-6 महीने 7-7 महीने लग जाते हैं, लेकिन एड लिमिट नहीं हटती है। तो अपना कंटेंट को सही करो और ट्रैफिक को चेक करो कि कहां से आ रहा है, तो एड लिमिट हट जाएगी। गाइस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है बिग ट्यूबर की तरफ से, और इन्होंने मुझसे पूछा है कि भाई आप क्यों यूट्यूब ज्वाइन करें, पैसे के लिए या फिर ऑडियंस के लिए, सच बताना। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी अभी रिसेंटली आपको बताई दी थी कि 2018 में जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था उस समय मैंने मतलब अर्निंग करने के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन अब जब मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, बीच में मैंने 2019 में मतलब 18 के आसपास मैंने यूट्यूब को ड्रॉप कर दिया था और ब्लॉगिंग में चला गया था। गाइस अब मैं यूट्यूब पर आया हूँ, कोई ऑडियंस बिल्ड करने के लिए नहीं आया हूं, बस जो मेरा नॉलेज है वो नॉलेज शेयर करने के लिए आया हूं। कितनी ऑडियंस बिल्ड होती है वो आपके ऊपर है। गाइस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है टेक्नो बॉस की तरफ से, और इन्होंने पूछा है कि भाई मैंने इंग्लिश आर्टिकल लिखकर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया था, अब मैं आर्टिकल को डिलीट करके हिंदी आर्टिकल लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एडसेंस डिसेबल तो नहीं होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल हिंदी में लिख सकते हो, मराठी में लिख सकते हो, जो भी एडसेंस में लैंग्वेज सपोर्टेबल है उनमें लिख सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है रे सेट ऑफिशियल की तरफ से, और इन्होंने पूछा है भाई ब्लॉगर वेबसाइट का कब तक अप्रूवल हो जाता है, मतलब मिल जाता है। मेरा क्वेश्चन पिक करना तो भाई पिक कर लिया है। तो देखो आज के समय में जो ब्लॉगर का न्यू इंटरफेस आया उस blogspot.com के साथ अगर आपको अप्रूवल लेना है तो आप 15 डेज में अप्रूवल ले सकते हो, यानी कि 15 दिन में आसानी से आप अप्रूवल ले सकते हो। बस 25-30 आर्टिकल्स आपको पब्लिश करने हैं, अबाउट कंटेंट प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपको क्रिएट करना है, सही थीम का यूज करना है, उसका सही कस्टमाइज करना है, गूगल सर्च कंसोल में साइट में वगैरह डालकर 15 दिन में अगर आप अप्लाई करोगे तो 2-3 दिन अप्रूवल के लिए लगेंगे और आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है ज्योति द्विवेदी की तरफ से, और इन्होंने पूछा है कि एक आर्टिकल को गूगल में इंडेक्स होने में कितना टाइम लगता है जब उसको पब्लिश कर देते हैं। तो देखो अगर आप मतलब आर्टिकल पब्लिश करने के बाद डायरेक्टली गूगल सर्च कंसोल में उसका लिंक डालकर उसको क्राउल करोगे तो इंस्टेंटली 10 से 15 मिनट में वो क्राउल होकर इंडेक्स हो जाएगा और गूगल में दिखना भी शो हो जाएगा। लेकिन बात करें अगर रैंकिंग की कीवर्ड सर्च करने पर आपका जो आर्टिकल है वो कब आएगा, तो उसमें 2 से 5 दिन लगते हैं सही मतलब जो है उसको गूगल के अकॉर्डिंग मैच होने में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है A1 मूवी HD की तरफ से, और इन्होंने पूछा है कि भाई लिरिक्स वेबसाइट में जो है एडसेंस अप्रूवल लेने में ये लिए कितना आर्टिकल डालना पड़ता है, क्या क्या चीजें जरूरी होती है। तो देखो लिरिक्स साइट अगर अप्रूव करानी है तो सबसे पहले 25 से ज्यादा आर्टिकल आपको डालने पड़ेंगे, और जो पोस्ट है उस पर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। और कई बार पॉलिसी वॉल्यूशन का एरर आ जाता है क्योंकि जो लिरिक्स होती है वो कॉपी करते हैं, तो बार बार रीअप्लाई करोगे तो आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। बस साइट पर ज्यादा कंटेंट होना चाहिए और थोड़ा बहुत ट्रैफिक होगा तो आपको गूगल का अप्रूवल लेने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है गौरव ज्ञान की तरफ से, और इन्होंने पूछा है कि हेलो भाई मेरा एडसेंस 4 वीक्स से रिव्यू में है, तो मैंने बहुत सारे फीडबैक भी किए लेकिन अभी तक कुछ फायदा नहीं हुआ। तो देखो ऐसा है कि अभी ये कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है गूगल एडसेंस अप्रूवल में, तो अब कितना भी टाइम लगे वेट तो हमको करना ही पड़ेगा। तो जस्ट वेट करो और साइट को रेगुलरली अपडेट करते रहो, होप आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है एवरी मूवी डाउनलोड की तरफ से, और इन्होंने भाई पूछा है कि भाई अगर हमारा एडसेंस अकाउंट का जीमेल का फोन नंबर और बैंक अकाउंट का फोन नंबर अलग अलग है तो क्या हम एडसेंस से पेमेंट विड्रॉल कर सकते हो। तो बिल्कुल कर सकते हो, इवन अगर आपका बैंक अकाउंट का नेम वगैरह सब कुछ अलग है तो भी आप ले सकते हो। मेरे भी जो एडसेंस अकाउंट में अकाउंट किसी और नाम पर वेरीफाई है, बैंक अकाउंट किसी और का है,
तो मैं तो इजीली पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है अप नेक्स्ट ब्लॉगिंग की तरफ से। इन्होंने पूछा है भाई क्या टूल वेबसाइट पर कंटेंट ऐड करने से रैंक होता है, क्योंकि जो साइट पहले से ऑलरेडी रैंक कर रही है उन्होंने 100-150 के अराउंड वर्ड का ही कंटेंट डाल रखा है। तो ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो आपकी साइट न्यू है तो ये जो पुरानी साइट रैंक कर रही है इन्होंने ऑफ पेज एसईओ यानी कि बैकलिंक्स भी ज्यादा से ज्यादा बना रखी है, इसीलिए ये रैंक करे। तो आपको अगर रैंक करना है तो कंटेंट तो ज्यादा से ज्यादा डालना है, लेकिन साथ ही साथ आपको बैकलिंक्स भी बनानी है। और जब आपकी साइट रैंक हो जाती है फिर आप कंटेंट को थोड़ा कम कर सकते हो, नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है टेक्निकल सुदीप की तरफ से, और इन्होंने पूछा है भाई एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद अगर अनसपोर्टेबल लैंग्वेज में आर्टिकल लिखेंगे तो कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, आपको एड लिमिट लग जाएगी या फिर आपकी साइट को फिर से डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए ऐसा मत सोचना कि एक बार साइट रेडी हो चुकी है तो आप अब कुछ भी डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो। एडसेंस का अकाउंट डिसेबल हो जाएगा या फिर आपको कहीं ना कहीं एड लिमिट लग जाएगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। सो जो भी एडसेंस की पॉलिसी है उनको जरूर फॉलो करना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कश्यप ढोला की तरफ से, और इन्होंने पूछा है कि भाई एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए अभी के टाइम पर मिनिमम कितना ट्रैफिक होना चाहिए, और अगर हाँ तो ट्रैफिक क्या बोट ट्रैफिक चलेगा 100-150 के अराउंड? तो देखो बोट ट्रैफिक कभी भी मत लाना, आपकी साइट को बहुत ज्यादा यहाँ से मतलब रैंकिंग भी डाउन हो सकती है। और साथ ही साथ मिनिमम ट्रैफिक की बात करें एडसेंस अप्रूवल के लिए तो बिल्कुल भी ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका कंटेंट 100% यूनिक है तो आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा, कोई भी ट्रैफिक होने की जरूरत नहीं है। अब एडसेंस की बात आ चुकी है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉपी पेस्ट करके क्या आपको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखो 90% चांस है कि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा और 10% चांस है कि आपको अप्रूवल मिल जाए। अब उस 10% में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि भाई मैंने कॉपी पेस्ट किया, मुझे अप्रूवल मिल गया और अप्रूवल मिलता है। तो आप ऐसी गलती मत करना, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर किस्मत बहुत ज्यादा तेज होगी तो भाई अप्रूवल मिल जाएगा। गाइज अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है टेक्निकल वर्ड्स की तरफ से, और इन्होंने पूछा है सर अगर गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके वहां से कॉपी करके अपने ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हैं, क्या इससे अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो देखो ये डिपेंड करता है कि आप ट्रांसलेट क्या कर रहे हो। अगर आपने मतलब जो ट्रांसलेट कर रहे हो कंटेंट वो आपने ऑलरेडी कहीं से कॉपी किया है तो आपको स्क्रिप्टेड कंटेंट का एरर आएगा 100%। लेकिन मान लो आपने आर्टिकल लिखा, खुद हिंदी में आर्टिकल लिखा और अपने ही आर्टिकल को आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपनी साइट पर डाल दो, तो ऐसे में आपको कोई भी एरर नहीं आएगा, आपकी साइट अप्रूव हो जाएगी। बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो मत करना, ये चीज पहले बता दी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है रोहित गनवानी की तरफ से, और इन्होंने पूछा है होस्टिंग लेना जरूरी है स्टार्टिंग में या फिर ब्लॉगर से काम चल सकता है? तो देखो होस्टिंग लेना जरूरी एक टाइम पर, जब आपकी साइट अच्छी खासी रैंक कर जाती है, आपको ट्रैफिक भी हो रही है, अर्निंग भी हो रही है, तो फिर क्या है कि आपकी साइट की सिक्योरिटी ब्लॉगर पर इतनी नहीं मिलती। यानी कि अगर ईमेल आईडी आपकी हैक हो गई, भाई वैसे बहुत सारे लोगों की हो जाती है, तो अगर आप वर्डप्रेस पर जाते हो अपनी साइट रैंक करने के बाद पर वहां पर आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है। तो स्टार्टिंग के लिए ब्लॉगर बेस्ट है, लेकिन एक लेवल पर जाने के बाद आपको वर्डप्रेस पर जाना ही पड़ेगा। आपकी साइट ही आपको बोल देगी कि भाई अब मुझे वर्डप्रेस पर जाना है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स मिलते हैं जिनसे आप अपनी साइट को बहुत ज्यादा लेवल तक मतलब एक प्रीमियम लुक दे सकते हो और ग्रो कराने में भी हेल्प मिलती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है देवेंद्र रावत की तरफ से, और इन्होंने पूछा है भाई एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, बार बार पॉलिसी इवोल्यूशन का इश्यू आ रहा है, मैंने अपनी साइट पर सब कुछ सही ठीक से किया है फिर भी इश्यू आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको बार बार पॉलिसी इवोल्यूशन का इश्यू आ रहा है तो आप मतलब एडसेंस अकाउंट में साइट में जाकर अपनी साइट को ऐड कर रहे होगे, तो आप उस अकाउंट में अपनी साइट को ऐड मत करो, एक नए अकाउंट से ट्राई करो। अगर आपका कंटेंट 100% यूनिक है, आपको पता है, फिर भी अगर पॉलिसी इवोल्यूशन आ रहा है तो आपको एक नए अकाउंट से अप्लाई करना है, आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगा। और अगर आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है तो फिर तो आपको मतलब ये एरर आएगा ही, चाहे नए अकाउंट से ट्राई करो या ऑलरेडी अप्रूव अकाउंट में ऐड करो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रिक्स हैकर्स की तरफ से, और इसने पूछा है कि भाई मेरा सवाल है कि क्लिक फॉर क्लिक से गूगल एडसेंस से कितना कमा सकते हैं मंथली? तो देखो क्लिक फॉर क्लिक से बिल्कुल भी आप कमा नहीं पाओगे, आपका एडसेंस अकाउंट 1 महीने के अंदर डिसेबल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है।
थोड़े दिन तो डिसेबल नहीं होगा, जब महीने की लास्ट तारीख आएगी उस समय एडसेंस क्या करता है कि एडसेंस की टीम सारे लोगों के अकाउंट्स को चेक करती है, और अगर वहां पर देखो एडसेंस बहुत ज्यादा यहाँ पर शातिर है गूगल, आप उसको कभी भी मतलब जो है बीट नहीं कर पाओगे और आपका अकाउंट गारंटी के साथ डिसेबल हो जाएगा। तो कभी भी अपने ऐड पर क्लिक मत करना और दूसरे से भी मत कराना। ये था वीडियो, होप आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे मतलब क्वेश्चन आंसर यानी कि Q&A वीडियोस बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।